एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे लेंगे। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पंकज मित्तल हाल ही में कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आई थिंक सबको ये पता होना चाहिए दोस्तों। रिसेंटली ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं? ये बने हैं चीफ जस्टिस। अच्छा, जम्मू कश्मीर के सीएम कह रहा हूँ, एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों। तो इनका नाम याद रखेंगे, मनोज सिन्हा। एंड लद्दाख दोस्तों कौन है? तो राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर। और जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या है आपकी 20 और लद्दाख में जीरो माइन हटा दीजिए, दो। दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस देश से है? तो ऐसा नहीं है कि क्योटो प्रोटोकॉल है तो जापान से होगा ना। सही लग रहा है? जापान से ही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। मोदी जी ने बोला था कि क्योटो बना देंगे बनारस को, वैसे हम बनारस से हैं, कुछ नहीं बनाया। जापान के तत्कालिक प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, तो कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आएगा, ऑस्ट्रेलिया के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन है? तो कमेंट करके बताइएगा। जापान में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? पूछा जाएगा जरूर आगे एग्जामिनेशन में। तो 32वां संस्करण था और इसमें भारत की रैंकिंग थी 48 और इसमें 7 पदक जो कि भारत ने जीते थे, एक गोल्ड मेडल जीता था। और पैरा ओलंपिक का भी 32वां संस्करण था और उसमें भारत की स्थान था 24वां और उसमें 5 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। आगे, ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित होता है? बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। समताप मंडल, ए इज राइट। O3 इसका फॉर्मूला। इसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव को पृथ्वी पे आने से रोकता है, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है। अब आप लोग कमेंट करके सब लोग बताइए कि हमारे कितने मंडल हैं? 4 मंडल हैं कि 5 मंडल है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत आसान, बहुत इजी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है दोस्तों, वो विश्व बैंक जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ये है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये है आपका जो कि व्यापार संगठन, और एशियाई ADB। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है कि एशिया जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसमें सदस्य देश है 190। तो क्या बता सकते हैं कि 190वां देश कौन सा बना है? आगे बढ़ते हैं। फॉर्चून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष पर कौन था? मोदी जी? नहीं, मोदी जी नहीं थे। इनका नाम था दोस्तों जेसिंडा एडरसन। कहाँ के हैं? बहुत कॉमन है, लेकिन आप लोग को कमेंट करके बताना है ना। कमेंट करेंगे थोड़ा माहौल बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। टाइम किड्स ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? किड्स ऑफ द ईयर का खिताब, जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है गीतांजलि राव। इन्होंने किड्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा अगर आपको, क्योंकि ये सभी एग्जामिनेशन, आप कोई भी एग्जाम देंगे सब में इसी प्रकार का प्रश्न बनते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर मिक्स, तो आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें, मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। आपको लगातार इस तरह इंपॉर्टेंट रिवीजन और क्लासेस मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका असम इज द राइट आंसर। अब असम से सीएम कौन है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए, नए बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो ये अभी भी पुराने वाले हैं, जगदीश मुखी। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों तो सुधांशु धुलिया। 4 राज्यों के हैं। असम का एक बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है कांजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये पूछा जाता है। माजुली द्वीप पूछा जाता है, यहीं पर है। ओरम जो कि औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोसा, नामेरी, ये सभी नेशनल पार्क असम में ही रिलेटेड है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए। तो भैया बिहार के सीएम को एकदम बढ़िया से जानते होंगे आप लोग, नीतीश कुमार। एक क्वेश्चन और, ये कितनी बार बन चुके हैं भाई साहब? सबसे ज्यादा भारत में 7 बार शपथ ले चुके हैं। गवर्नर अभी भी फागू चौहान है, चीफ जस्टिस अभी भी संजय करोल है। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइए। ये जो मैं एक्स्ट्रा रिवीजन करा रहा हूँ, ये प्रश्न निश्चित तौर पे बन रहे हैं ना। सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? करंट एकदम अपडेटेड बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें देखिए फायर पावर जो है दोस्तों, इसमें 4 भारत की रैंकिंग हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? जी हाँ, इसमें है आपका अफगानिस्तान का सबसे कमजोर। सबसे पावरफुल वाले लेके आप 192 देश की यात्रा कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है भाई, पूरी दुनिया में 100% लिटरेट है जापान, और ये टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? G7 सम्मेलन दोस्तों जो किया गया, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया, यूके इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए।
भारत कोरिया मित्रता पार्क जो स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। यहाँ का मैजिक नंबर, जब भी मैं मैजिक नंबर बोलूंगा तो आप याद रखिएगा, ये आपका लोकसभा सीट हो जाएगा, राज्यसभा सीट हो जाएगा और विधानसभा सीट हो जाएगा। तो लोकसभा सीट यहाँ पे 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट है 70। 70 में 63 जो है वो आम आदमी पार्टी का है। और यहाँ पे एलजी है, क्योंकि भाई ये यूनियन टेरिटरी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो एलजी है लगातार लड़ाई होता है इनसे, अनिल बैजल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों आपका सारनाथ से है। ए इज राइट। अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने यहीं पे दिया था। कौन से लैंग्वेज दोस्तों? तो पाली लैंग्वेज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों परमाणु अनुसंधान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड दोस्तों जो कि गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों आप लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से साइंस और जीके के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मेरा जो सेकंड चैनल है मेरे ही नाम से ओम जायसवाल, आप सर्च करेंगे यूट्यूब तो मिल जाएगा, नहीं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लगातार मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, दो दो, एक जीके का एक साइंस का, आप एकदम आराम से गेस करके लगा सकते हैं। तो आप लोग उस चैनल से भी जुड़ जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दच्चीग्राम जो हो जाएगा ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और जम्मू कश्मीर के बारे में ऑलमोस्ट मैंने आपको सब चीज़ें बताई दी हैं। गुजरात के बारे में भी देख लीजिए। गुजरात के सीएम नए बने हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर जो हैं कि पुराने वाले हैं आचार्य देवव्रत सिंह। एंड चीफ जस्टिस भी नए बने हैं, उनका नाम क्या है? अरविंद कुमार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। तो ओजोन छिद्र की दोस्तों खोज किया था हैबरी चार्ल्स एंड हेनरी बुशोन, इन दोनों के द्वारा किया गया। O3 जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। समुद्र से अगर समुद्र तल की बात करें तो 35 से लेकर 65 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। आगे देखिए, लद्दाख का राजकीय पशु पूछ रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हिम तेंदुआ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और लद्दाख में तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछेगा तो ये है दोस्तों R.K. माथुर। देखिए कुछ चीजें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद कराना मेरा मोटो है। जब हम उसको बार बार डिस्कस करेंगे, बार बार डिस्कस करेंगे, निश्चित तौर पर आपको याद होगा, मेरी गारंटी है। बस रेगुलर क्लास लेते रहिए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन में इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया था, यूएनडीपी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन दोस्तों कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखेंगे, सोमा मंडल को ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। शताब्दी के सर्वाधिक दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? भाई साहब बांटने वाले, लीजिए पैसा, जमशेदजी टाटा। सैल्यूट है भाई साहब को, ठीक है, नहीं तो आज सबसे अमीर होते ही है, इतना दान देते हैं ये। वायुमंडल की कौन सी परत में मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? जी हाँ, आप सभी को पता है, हम लोग का क्षोभ मंडल जो है, ट्रोपोस्फेयर, बिजली का कड़कना, बादल का बरसना, आंधी तूफान आना, सब इसी में होता है। ओके नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दोस्तों जारी करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। क्रिस्टियना जॉर्जिवा इसकी हेड है और इसमें 190 सदस्य देश हैं। जिनेवा स्वीट, याद रखिएगा इसको। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा जो है दोस्तों ये है आपका हेमिस, जो कि कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाएगा तो लद्दाख में है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष लगभग सब जानते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन नीति आयोग तो मोदी जी हैं भाई। नीति NIT है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसको स्टेब्लिश कब किया गया ये भी पूछता है। तो सन 1 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया। इसके जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है राजीव चौधरी। आगे, वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को आदर्श राज्य, बकवास, बेमतलब का बस ये सब लाल निकाल देते हैं। मणिपुर। आदर्श ग्राम योजना आया था ना, कहानी खत्म हो गई, ये सब बस खेला हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, मणिपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पे, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने, अच्छा अंतरिक्ष, परमाणु नहीं, अंतरिक्ष है दोस्तों विक्रम साराभाई। और आपको पता होना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने वाले महानतम व्यक्तित्व में से यही हैं। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 15 अगस्त सन 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नीति आयोग के पहले CEO जो थे उनका नाम पूछ लिया है दोस्तों, ये हो जाएंगे सिंधु श्री खुल्लर, जो सबसे पहले इसके CEO थे। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वीर सावरकर एयरपोर्ट आपका अंडमान और निकोबार में स्थित है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान सेंटर कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान जो सेंटर है ये है आपका भैया पटना, पाटलिपुत्र पुराना नाम बिहार की
राजधानी। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उनका दिल से धन्यवाद। एंड जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, बिल्कुल लाइक का बटन दबा दीजिए। आपका प्यार पहुंचना चाहिए, मोटिवेशन इसी से आता है और लगातार वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी इसी से मिलता है, तो जरूर दबा दीजिएगा। आप इसे कम से कम एक शेयर करें मेरे लिए, मेरे सपोर्ट के लिए। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना मैंने अभी आपको बता दिया, इसको 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस किया इसने? प्लानिंग कमीशन, मतलब योजना आयोग को। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? इसको 1950 में स्टेब्लिश किया गया था और 1951 में इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। करेवा, और करेवा बादशाह गाना वाला नहीं है, ये केसर के उत्पादन के लिए एक बेहतरीन मिट्टी है, करेवा। आगे बढ़ते हैं। जो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो दोस्तों ग्राम उजाला योजना भी दोस्तों बिहार राज्य से। बिहार के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम है राजेश बिंदल, जो पहले पश्चिम बंगाल में थे, और पश्चिम बंगाल में नए आ गए दोस्तों प्रकाश श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आप सभी को पता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता, 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट और 78 विधान परिषद की भी सीटें हैं, जो कि 6 राज्यों में है। दूसरे नंबर पे हाईएस्ट है, पहला उत्तर प्रदेश में 100 है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पशु है वो है कश्मीरी हंगुल, इसको बोलते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रावायलेट जो ओजोन रोकता है। चर्म रोग यानी स्किन कैंसर आपका हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आपका कोलकाता में स्थित है, डी इज राइट, जो कि किस नदी के किनारे बसी है? तो हुगली नदी के किनारे पे बसी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसे स्थापित किया जाएगा लद्दाख में ही। और लद्दाख के तो हमको लग रहा है आप लोग को याद हो गया होगा, एलजी कौन है? तो आर के माथुर, राधा कृष्णा माथुर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये भैया कौन जीतेगा यहाँ पे? जो बाइडन और कमला हैरिस ना। जो बाइडन कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के ना। और कमला हैरिस किस, सॉरी 46वें नंबर के। कमला हैरिस किस नंबर की है? 49वें नंबर की है। आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? डायरेक्ट ओपन है ये तो। हाँ, तो यहाँ पे भारत देश ही करने वाला है, सी इज राइट। दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाओं को बताएं। मुझे अब पढ़ना है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना। और मेरे नाम से जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है साइंस और जीके का। बिल्कुल आपको देखिए एकदम ऑटोमेटेड मोड में है, अपने आप को आप इसी तरह इंप्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।